सबसे ज्यादा टॉप न्यूज में चल रहे हैं द न्यू लेबर कोड्स। क्या है आखिर वो नए बदलाव और किसको मिलने वाले हैं क्या फायदे, आइए जानते हैं इस वीडियो में इन अ डिटेल्ड फॉर्मेट। तो सबसे पहले सारे वर्किंग लोगों को, सारे, इट डजंट मैटर द इंडस्ट्री, द कैटेगरी, द एज ग्रुप, वेयरएवर दे आर वर्किंग, जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि नए लेबर कोड्स का काम क्या है, उनका मेन गोल क्या है। सबसे पहली चीज यहां पर बता दें कि ये जो कहा जा रहा है कि वर्कर्स को बेटर इनकम, बेटर सेफ्टी और बेटर सोशल सिक्योरिटी देना, यही है मेन गोल ऑफ द न्यू लेबर कोड्स विद सम सिंपल, फेयर और मॉडर्न रूल्स। नाउ पार्ट नंबर 1, यहां पर हम बात करेंगे कि नए लेबर कोड्स में क्या बदला है। सो अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो इंडिया ने अपने 4 मेजर लेबर कोड्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर क्या बदला है इन द लेबर कोड्स। इंडिया ने अपने 4 मेजर लेबर कोड्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं। नंबर 1, कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, Code on Social Security 2020 and OSH and Working Conditions Code 2020। ये कोड्स पुराने 1930 to 1950 के लॉज को रिप्लेस करके एक मॉडर्न, सिंपल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना रहे हैं। इनको समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। मिनिमम वेजेस, सबको गारंटी की जा रही है मिनिमम वेजेस। हर वर्कर को मिनिमम वेज मिलेगी, चाहे परमानेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, गिग हो या प्लेटफॉर्म वर्कर हो। सैलरी को टाइम से देना मैंडेटरी हो चुका है। वो कंपनियां जो 10, 12, 14 आराम से देती थी, उनके लिए खबरदार। नंबर 2, अपॉइंटमेंट लेटर, जॉब का रिटन प्रूफ। हर एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर देना बिल्कुल जरूरी है। इससे जॉब सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मेंटेन होती है। थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विमेन सेफ्टी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, डिस्क्रिमिनेशन की कोई जगह नहीं बचेगी। विमेन अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं विद कंसेंट, उनकी मर्जी जानना जरूरी है। प्लस सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करना भी जरूरी है। माइनिंग, हैवी मशीनरी और हैजार्डस जॉब्स में भी ओपनिंग्स होंगी। पॉइंट नंबर 4, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, चाहे वो पीएफ हो, ईएसआईसी हो, इंश्योरेंस हो। 40 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी। पीएफ, ईएसआईसी, पेंशन, इंश्योरेंस सब वर्कर्स को कवर मिलेगा। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी फर्स्ट टाइम लीगल सिक्योरिटी दी गई है, विच इज डेफिनेटली अ वेरी वेलकम चेंज। पॉइंट नंबर 5, ग्रेचुइटी की बात कर लेते हैं। अब एफटीई वर्कर्स को भी मिलेगा। एफटीई मतलब फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को 1 साल काम के बाद भी ग्रेचुइटी मिलने वाली है। पहले सिर्फ परमानेंट वर्कर्स को 5 साल बाद मिलती थी, राइट? लेकिन नाउ दैट हैज बीन चेंज्ड। पॉइंट नंबर 6, फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। 40 से ज्यादा एज के हर वर्कर के लिए फ्री ईयरली हेल्थ चेकअप मैंडेटरी है। हजार्डस जॉब्स जो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट ट्रीटमेंट जॉब्स एटसेट्रा, इसमें 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी है। अनदर ब्यूटीफुल चेंज। पॉइंट नंबर 7, ओवर टाइम की अगर बात करें, ओवर टाइम सिर्फ एम्प्लॉइज के कंसेंट से ही मिल सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के ऊपर थोप दो कि तुम्हें 12 घंटे की जगह 18 घंटे की ड्यूटी करनी है, ये अलाउड नहीं है। ऑल्सो पेमेंट डबल द वेज मिलने वाला है, यानी जो वेज है उसको डबल करके आप ओवर टाइम का पैसा देंगे। पॉइंट नंबर 8, वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स बहुत फ्लेक्सिबल कर दिए गए हैं एंड पर वीक 48 आवर्स पर फिक्स किए गए हैं। वीकली आवर्स लिमिट 48 आवर्स हो गई। डेली आवर्स को फ्लेक्सिबल रखा गया है। जैसे जिन कंपनीज में 4 डे अ वीक माना जाता है तो वहां पर 12 घंटे पर दिन का काम माना जाएगा। जहां पर 5 डे वीक हो रहा है वहां 9.5 आवर्स पर डे है, और जहां पर 6 डे अ वीक है वहां 8 आवर्स पर डे की शिफ्ट्स होंगी। पॉइंट नंबर 9 दोस्तों, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को स्ट्रॉन्गर बना दिया गया है। एक नेशनल OSH बोर्ड बनेगा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए। 500+ वर्कर्स वाली यूनिट्स में सेफ्टी कमिटीज मैंडेटरी हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 10, कंप्लायंस को सिंपल बनाने की कोशिश की गई है। सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस, सिंगल रिटर्न। पेपर वर्क और कंप्लायंस अब बर्डन की तरह नहीं देखा जाना है, उसे कम करने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी या इंडस्ट्री के वर्कर्स को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे एफटीईज की, यानी फिक्स टर्म एम्प्लॉइज की। सेम बेनिफिट्स मिलने वाले हैं परमानेंट वर्कर्स के जैसे। 1 साल बाद ग्रेचुइटी मिल रही है, इक्वल पे मिल रहा है, मेडिकल, पीएफ, ईएसआईसी सब कुछ गारंटीड है। कैटेगरी नंबर 2,
गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए पहली बार लीगल रिकॉग्निशन मिला है। जो एग्रीगेटर्स हैं जैसे कि स्विगी, उबर, जोमैटो एटसेट्रा, इनको वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूशन देना होगा। आधार बेस्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से बेनिफिट्स पोर्टेबल भी बन जाएंगे। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को क्या मिलने वाला है? ग्रेच्युटी आफ्टर 1 ईयर, हेल्थ प्लस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उनका देगा उन्हें, फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप मिलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4, विमेन वर्कर्स को क्या मिलने वाला है? इक्वल पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डिस्क्रिमिनेशन, अगर कोई रेज कर देगा कि डिस्क्रिमिनेशन है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत हार्श होने वाले हैं। नाइट शिफ्ट्स उनको अलाउ कर दी गई हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और कंसेंट लेना पड़ेगा उनका। नाउ माइनिंग जैसी जॉब्स में भी अब लड़कियों के लिए ओपनिंग है। अच्छा, पेरेंट्स इन लॉ को भी डिपेंडेंट्स में ऐड कर सकती हैं। पहले ये होता था कि नहीं, बेटा अपने माँ बाप को ऐड कर सकता है, बेटी नहीं कर सकती है ससुराल पक्ष के लोगों को, बट अगर वो चाहे तो वो कर सकती है। 5वीं कैटेगरी हो गई हमारी यूथ वर्कर्स की। मिनिमम वेज गारंटी की जा रही है उन्हें, अपॉइंटमेंट लेटर कंपलसरी किया जा रहा है, लीव के दौरान वेजेस कट नहीं हो रही हैं। So this is a very good news for all of them and better financial stability कहीं ना कहीं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। कैटेगरी नंबर 6, MSME वर्कर्स को क्या मिल रहा है? सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर फुल कवरेज, मिनिमम वेज प्लस टाइमली पेमेंट की बात हो रही है। कैंटीन, वाटर, रेस्ट एरियाज मैंडेटरी कर दिए गए हैं, डबल ओवर टाइम प्लस पेड लीव मिल रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं अपने 7th वाले सेक्टर की, जहां पर हम बीड़ी और सिगार वर्कर्स की बात कर रहे हैं। इनके लिए भी मिनिमम वेज फिक्स कर दिया गया है। अगर आप कभी टाइम निकालकर कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत हार्श कंडीशंस में काम करते हैं। 8 से 12 घंटे पर डे, 48 आवर्स पर वीक का कैप रख दिया गया है। 30 डेज काम के बाद बोनस मिल रहा है, टाइमली वेजेस और डबल ओवर टाइम यहां भी मिल रहा है। इसके बाद चलते हैं अपने प्लांटेशन वर्कर्स की तरफ, जिनके बारे में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पढ़िए। OSHWC प्लस सोशल सिक्योरिटी कोड के अंडर केमिकल हैंडलिंग सेफ्टी ट्रेनिंग मिल रही है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कंपलसरी कर दिया गया है, फुल ESIC फॉर वर्कर्स प्लस उनकी फैमिली, चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी जा रही हैं। कैटेगरी नंबर 9, ऑडियो विजुअल एंड डिजिटल मीडिया वर्कर्स के लिए कुछ खुशखबरी भी है। अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी है, टाइम बाउंड सैलरी है। विश्वास कीजिए, मीडिया में सैलरी की हालत बड़ी खराब रहती है। डबल ओवर टाइम कर दिया गया है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स यहां भी एश्योर किए जा रहे हैं। माइन वर्कर्स हमारी 10th कैटेगरी है। कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मान सकते हैं। अगर काम पर जाते वक्त उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप उसको वर्क रिलेटेड मानिए। कंडीशंस हैं थोड़ी बहुत, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड मूव। सेंट्रल गवर्नमेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फ्री हेल्थ चेकअप, 8 से 12 घंटे की लिमिट लगा दी गई है पर डे पर। इसके बाद बात करते हैं हमारी 11th कैटेगरी, जहां पर हजारडस इंडस्ट्री वर्कर्स आते हैं। इनको भी एनुअल हेल्थ चेकअप्स मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री। नेशनल लेवल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं इनके लिए, विमेन अलाउ कर दी गई हैं। इस कैटेगरी में भी ऑन साइट सेफ्टी कमिटी को मैंडेटरी कर दिया गया है। आए दिन जब हम सुनते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का काम करते वक्त किसी 23 साल या 24 साल के युवक की मौत हो जाती है, तो वो अब शायद वहां पर हमें थोड़ा सा सुधार देखने को जरूर मिलेगा। कैटेगरी नंबर 12, टेक्सटाइल वर्कर्स, इक्वल वेजेस फॉर माइग्रेंट वर्कर्स ऑल्सो। आप सोचिए कि ये इतना बड़ा मूव होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पढ़िए। पेंडिंग ड्यूज के लिए 3 साल तक आप क्लेम कर सकते हैं। डबल ओवर टाइम, PDS पोर्टेबिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं यहाँ पर। 13th कैटेगरी है हमारे पास IT एंड ITES वर्कर्स की। सैलरी 7th की डेट तक देनी कंपलसरी कर दी है। इक्वल पे प्लस विमेन कैन ऑल्सो वर्क नाइट शिफ्ट। हरासमेंट, वेज डिस्प्यूट का क्विक रेजोल्यूशन करने की बात कही गई है। सोशल सिक्योरिटी मैंडेटरी कर दी गई है। और 14th कैटेगरी है हमारे डॉक वर्कर्स। लीगल रिकॉग्निशन और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। PF, पेंशन, इंश्योरेंस, तीनों चीजें मिलेंगी। एनुअल हेल्थ चेकअप यहां पर भी मैंडेटरी है। ऑन साइट मेडिकल फैसिलिटीज, जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी, ये भी दिया जा रहा है। एक्सपोर्ट सेक्टर वर्कर्स की बात करेंगे। फिक्स टर्म वर्कर्स को PF प्लस ग्रेच्युटी, 180 दिन के बाद एनुअल लीव एलिजिबिलिटी मिल रही है। नो अनऑथराइज्ड वेज डिडक्शन, यहां जब तक ऑथराइज्ड नहीं है आप वेज उनकी कम नहीं कर सकते हैं। साथ में सेफ ट्रांसपोर्ट प्लस CCTV प्लस सिक्योरिटी फॉर नाइट शिफ्ट ऑफ विमेन। अगर आपके यहाँ महिलाएं नाइट शिफ्ट कर रही तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। देखिए, ओवरऑल नए लेबर कोड्स का गोल सिंपल है, हर वर्कर को इज्जत, सुरक्षा और स्टेबल इनकम देना, ताकि भारत का जो गोल है 2047 तक एक स्ट्रॉन्ग, प्रोडक्टिव और डेवलप्ड देश बनाना, वो हम सब मिलकर के अचीव कर सकें।
अब इसके बहुत सारे और पहलू भी होंगे, बट अभी मैंने आपको बिल्कुल न्यूज़ बाय न्यूज़ बातें यहाँ पर बताई हैं। बाकी जो पहलू हैं वो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं इसमें जो पहले से मौजूद थी, लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी ऐड ऑन करी गई हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद एंड डू लेट मी नो अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि यहाँ पर मुझे कुछ क्रिटिसाइज करना था या कुछ अप्रिशिएट करना था, सीधे आपको न्यूज़ पहुंचानी थी, वो मैंने पहुंचा दी है। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।